नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे और आप सभी लोगों की यूपी ट्रिपल एस सी जेई की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है @G.Indrajit नाम से। इसमें मैं यूपी ट्रिपल एस सी, एसएससी, ओवरऑल जितने भी जेई के एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटिव इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ समय समय पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई के क्वेश्चन लेवल को कि किस तरीके का क्वेश्चन लेवल रहने वाला है और किस तरीके के कितना कट ऑफ जा सकता है, सिलेबस कैसा रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, इन सब की हम डिटेल और डीपली बात करेंगे ताकि आप सभी लोगों को किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रहे। और जब आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किन चीज़ों को लेकर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन सब्जेक्ट को, किन टॉपिकों का, इन सभी चीज़ों का हम इस वीडियो में एनालिसिस कर किए हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और जो साथी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। और आपको पता है कि जो भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं वो रेगुलर अपडेट पाते हैं, समय समय पर ऑथेंटिक न्यूज होती है। और लास्ट में मैं ये कहूँगा, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है तो उसे जरूर से ज्वाइन कर लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस सी जेई 4612 जो कि 2024 के वैकेंसी है। इसमें किन टॉपिकों पर ध्यान देना है, कैसे एग्जाम क्लियर होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि आपकी एग्जाम डेट 3 मई को आ चुकी है। 3 मई की एग्जाम डेट है। और यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की बात कर लें तो दोस्तों, शॉर्ट लिस्टिंग को लेके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं शॉर्ट लिस्टिंग आपको इसी महीने में 25 तारीख तक देखने को जरूर मिलेगा। 100% है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग 25 तारीख तक हो जाएगी। डिप्लोमा वाले पेपर नहीं देंगे, आप लोग इस चीज़ से टेंशन फ्री रहिए। और साथ में ही साथ आप ये भी जानिए कि जिसका भी +1 मार्क्स होगा वो सभी लोग इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, यानी पेट एग्ज़ाम में जिसका भी +1 मार्क्स होगा वो सभी लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे और निगेटिव मार्क्स पाने वाले नहीं बैठेंगे, या फिर जिसका मार्क्स 0 होगा वो सभी लोग बाहर होंगे। जिसका भी +1 है वो एग्ज़ाम को देगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, वैकेंसी कितनी रही है, नंबर ऑफ फॉर्म कितने फिल हुए हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, और फाइनली हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। देखो दोस्तों, कट ऑफ फाइनल अभी बताना तो मुश्किल है, हाँ, लेकिन एनालिसिस के बिहाफ पे एक हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं कि अगर आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं तो आप अपने को सेफ समझिए इस वैकेंसी में कि आप की एक सीट फिक्स हो जाएगी। तो इसी का अंदाजा लगा के नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट को अंदाजा लगा के एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई गई है, उस पे हम बात करेंगे। फिक्स कट ऑफ नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस का, तो आप सभी लोगों को पता है कि आपका इस एग्जाम में यानी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग जो है, अब जो भी उसके एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी का सिलेबस चेंज है। उसी तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी का भी सिलेबस, यूपी ट्रिपल एस सी जेई का भी सिलेबस चेंज है, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल आपको 100 पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। यूपी जी के आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे, और जो आपका कोर सब्जेक्ट है यानी कि सिविल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है वो 65 क्वेश्चन रहेंगे, 65 मार्क्स के। टोटल समय आपको प्रोवाइड किया जाएगा 2 आवर। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि आपको मेहनत अगर करनी है तो सबसे ज्यादा वेटेज कोर सब्जेक्ट की है। तो आप अगर प्रैक्टिस करें तो सबसे ज्यादा मेहनत करें आप अपने सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पे, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें निगेटिव मार्क्स की दोस्तों, तो निगेटिव मार्क्स आपके 0.25 रहने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं तो आप सभी लोगों के पास यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा दी गई सिलेबस आप सभी लोगों के पास प्रिंटेबल फॉर्म में पड़ा होगा। वहां से आप एक एक टॉपिक देख के पढ़ेंगे, वहां से देख लेंगे। यहाँ पे हम बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स से पूछे गए हैं, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। यहाँ देखिए सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थ्योरीज रखना 5 मार्क्स क्वेश्चन है। आरसीसी से आपके 10 क्वेश्चन पूछे
जाएंगे, इसलिए से 5%, एस्टिमेट से भी 5%, ट्रायल से भी 5%, सर्वे से भी 5%, ट्रांसपोर्टेशन से भी 5%, एनवायरमेंटल से भी 5% और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से भी आपके 10%, इरिगेशन से 5%, फूड मैकेनिक्स के से 5%। टोटल आपके 11 सब्जेक्ट है। 11 सब्जेक्ट के यहाँ पे नंबर आयोग ने दे रखा है। यानी अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, ध्यान देंगे तो सबसे ज्यादा आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा पूछा है। तो इन दो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस रखेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट 5 मार्क्स के हैं तो उन पे आप ध्यान देंगे, लेकिन इन सभी सब्जेक्टों में डिजाइन ऑफ आरसीसी कंक्रीट स्ट्रक्चर और बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देंगे। दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि बिल्डिंग मटेरियल में सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल एक अलग सब्जेक्ट है और कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एक अलग सब्जेक्ट है, जिसमें आपको डोर, विंडो, फ्लोरिंग, स्कैफोल्डिंग, पॉइंटिंग, ग्राउटिंग, टाइप्स ऑफ डोर, टाइप्स ऑफ विंडो, टाइप्स ऑफ फ्लोर, रूफ, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आपके दो सब्जेक्ट हो जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का तो होता ही है, साथ में उसके कंस्ट्रक्शन का भी हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपके सिलेबस हैं। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है नंबर ऑफ वैकेंसी 4612 है और टोटल डिप्लोमा के स्टूडेंट लगभग 13,500 स्टूडेंट है। यानी अगर 13,500 डिवाइडेड बाई 4600 करेंगे आप तो 4 3 12 लगभग 3 स्टूडेंट आपके एक सीट पे आएंगे ओवरऑल देखा जाए तो। कंपटीशन एक तरीके से देखा जाए तो कम भी है और ज्यादा भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी तो सोच रहे होंगे कि इतने कम कंपटीशन में अगर नहीं होगा तो दिक्कत होगा। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन हाई कंपटीशन मान के करिए। अगर कम कंपटीशन मान के करेंगे तो पीछे हो जाएंगे। इसलिए आप कंपटीशन ये मान के सोच के चलिए कि आप कंपटीशन बहुत हाई है, इस हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए। यहाँ पे अब बात किया जाए कि टाइप ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों किस तरीका का क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एससी आयोग फ्रेम करता है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जो 2018-2016 में यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हुआ था उससे एनालिसिस करने के बाद कुछ बातें पता चली हैं, जिससे अगर इन पेपरों के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छे स्कोर कर ले जाएंगे। टेक्निकल सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर लेंगे। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे वन लीनियर सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं, सिंपल वन लाइनर सिंपल क्वेश्चन थे, वो सबसे अधिक पूछे गए थे। 52 क्वेश्चन थे। यानी वन लाइनर, अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन को भी अगर अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो उसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे। वन लाइनर का मतलब सिंपल सा डोर की साइज क्या होती है, विंडो की साइज क्या होती है, या फिर ग्रेफाइट विच टाइप ऑफ रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये इस तरीके की डोर विंडो कहाँ यूज होते हैं, ये सब वन लाइनर सिंपल क्वेश्चन है। तो इसकी वेटेज सबसे ज्यादा रही है। न्यूमेरिकल्स की अगर आप बात करेंगे तो न्यूमेरिकल से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो दोस्तों न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में है, जैसे आपके आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, और आपका स्ट्रक्चर हो गया जिसमें आपका आ जाएगा सोम आ जाएगा, फ्लूइड आ जाएगा, सॉयल आ जाएगा। तो यहाँ इन सबके न्यूमेरिकल पूछे। न्यूमेरिकल बहुत ही हाई नहीं होते, बहुत ही टफ नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो न्यूमेरिकल भी सिंपल बेस्ड ऑन फार्मूला पूछता है, बस आपको कैलकुलेशन करना होता है। तो आप कैलकुलेशन तभी कर पाएंगे जब आपको फार्मूला याद होगा। तो फार्मूला पे फोकस करें, उसे रिवीजन में रखे रहें। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो तीसरे नंबर पे वेटेज आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। करेक्ट इनकरेक्ट जैसे पूछता है ना कोई क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही है, या कोई स्टेटमेंट दे देगा कौन सही गलत पूछेगा, तो उसके क्वेश्चन आपके 15 रहे हैं। आईएएस कोड बेस से आपके 12 क्वेश्चन रहे। फिल इन द ब्लैंक से आपके 8 क्वेश्चन थे। इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे हैं। इमेज बेस्ड तो क्वेश्चन जो आते हैं हो, आप प्रयास यही करिए कि आपके जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो वो गलत ना हो। इमेज बेस्ड क्वेश्चन 7 है और कॉलम मैचिंग में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये टोटल आपका मेन असली बात यही है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आप
आज की जो हमने वीडियो बनाई है, बनाने का पर्पस मेन उद्देश्य यही था कि आपको ये सारी बातें बतानी थी। टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ताकि आप इन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करें। अगर आप इन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं तो आपके स्कोर अच्छे गेन हो जाएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करिए, और आप सभी लोग अच्छी प्रिपरेशन करिए, एकदम तैयारी अच्छे करते रहिए। साथ ही साथ जीके और कंप्यूटर पर भी ध्यान दीजिए, ताकि आपके स्कोर बूस्टिंग का वो काम करे। दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर किसी तरीके की आपकी यूपी ट्रिपल एस सी जेई या जेई अदर जो एग्जाम होते हैं जेई के, उनसे रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास यही करूंगा कि आपकी सभी बातों का जवाब सही सही दूं। दोस्तों आप सभी लोगों का सपोर्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।